इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबार रघुवंशी हत्याकांड में जो आरोपी थी सोनम रघुवंशी, उनकी बेल हो गई है शिलोंग कोर्ट से कल। और इसी विषय में हमारे साथ हैं देवेश शर्मा जी, जो डिफेंस के वकील हैं और शिलोंग की कोर्ट में वो जाते आते रहते हैं। वकील साहब, ये बताइए क्या पूरा मामला था और क्या क्या कोर्ट से एग्रीमेंट करना पड़े आपको। देखिए, कोर्ट ने इसमें कंडीशनल बेल दी है और ये रेगुलर बेल है। मतलब आप इसको ऐसा समझिए कि बेल हर व्यक्ति का अधिकार होता है। वैसे ही सोनम ने अपने अधिकार का उपयोग करा और कोर्ट से रिक्वेस्ट करी बेल की, और कोर्ट ने उसे बेल दी। तो कितने वकील हैं इस पूरे जो डिफेंस में हैं उनके साथ, और क्या क्या एग्रीमेंट करना पड़े, क्या क्या बातचीत करना पड़ी, कोर्ट में क्या सफाई देना पड़ी। देखिए, इसमें लीगल एड के वकील हैं, कुछ प्राइवेट वकील हैं। मैं इंदौर से जाता हूँ जैसे यहाँ से, तो ऐसे कई सारे वकील भी इसमें इन्वॉल्व हैं और प्रोसिक्यूटर भी हैं यहाँ पे, जो इस केस में आर्गुमेंट को अपोज कर रहे थे। तो किस किस आधार पे बेल दी है कोर्ट ने, और क्या क्या चीजें, और भी कोई दूसरे केस जो हुए हैं देश में उसको मद्देनजर रखते हुए दी बेल। देखिए, केस तो बहुत सारे हो रहे हैं देश में, बहुत सारे केस पहले भी थे। हमारे यहाँ ऐसी कोई परंपरा नहीं रही कि आपने कुछ अपराध किया है, जब तक वो साबित नहीं होता तब तक आप अपराधी नहीं होते हैं। तो आपने पहले ये देखना चाहिए, हमारे देश में कई सारे ऐसे बड़े बड़े केस भी हुए हैं, आतंकवादियों का भी केस लड़ा गया है वकीलों के द्वारा। तो ये कहना गलत है कि उसका वकील कौन है, क्या है क्या नहीं। इस पर टिप्पणी करने की बजाय ये सोचना चाहिए कि किसी व्यक्ति का अधिकार है, उसको हमारे संविधान ने ये जस्टिस किया है कि भैया आप रेगुलर बेल ले सकते हैं। तो जब अधिकारों की बात आपने की, तो जब आप बेल के लिए मांग कर रहे थे कोर्ट से, तो वहाँ कुछ चीजें तो आपने बताई होगी, कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखा होगा, कोर्ट ने भी आपसे कुछ पूछा होगा। देखिए, लीगल एड में और बाकी सब एडवोकेट्स जो भी हैं वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट में, सबका अपना एक व्यू होता है केस को चलाने का। वो हम ऑन द रिकॉर्ड ऐसा बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सबकी रिस्ट्रिक्शंस हैं बहुत सारी चीज़ों की। अच्छा, क्या कमियां रह गई शिलोंग पुलिस की ऐसी जो चार्जशीट में, कि बेल में आपको आसानी हुई। नहीं, हम बस इतना बता सकते हैं इस मामले में कि आप इस चीज़ को समझिए कि पुलिस पूरा चालान बनाती है और वकील उसमें ही चालान को देखकर ही अपने सारी जिरह तैयार करता है। तो कोर्ट जो भी जिरह देखता है उस चालान के बेस पे ही देखता है, जो चालान प्रोड्यूस किया जाता है पुलिस के द्वारा। तो हमने बस उसी के आधार पर, वहाँ पे जो अधिवक्ता थे और साथी लोग थे, उन्होंने जो भी जिरह करी, उन जिरह के आधार पर ये बेल ग्रांट हुई। अच्छा, गाजीपुर में भी कुछ ऐसी चीजें हुई थी पुलिस की तरफ से गाजीपुर कोर्ट में, तो वो क्या एक पूरा मामला कोर्ट में फिर बहस में बताया गया था, उसके कुछ चीजें आप बता सकते हैं। नहीं, वो कोर्ट का अभी तक, क्योंकि मैं गया नहीं हूँ गाजीपुर अभी तक, तो उस बारे में मैं ज्यादा आपको जानकारी नहीं दे सकता। अच्छा, वकील साहब, और बताइए एक चीज की, जो सोनम रघुवंशी के अलावा और भी जो आरोपी हैं, उनकी तरफ से भी गवर्नमेंट लॉयर लड़ रहे हैं, क्या उन्होंने भी अपने लॉयर किए हैं। नहीं नहीं, अपने अपने सबके लॉयर्स हैं वहाँ पे, और उन्हीं के आधार पर जो है ये सारा मामला चल रहा है। और क्योंकि किसी का नाम रिवील करना ये अच्छी बात नहीं है ऑन कैमरा, तो यही। जहाँ तक सोनम रघुवंशी की बात है, तो उनके परिवार वालों ने भी कभी ये कोशिश की, या कि हम लोग वकील करें, या गवर्नमेंट ने जो उनको वकील दिया उसी से पूरा केस चल रहा है ये। अब ये बात तो वही बता सकते हैं, क्योंकि हम डिफेंस लॉयर हैं, हम हमारे जो भी मौकिल होते हैं उन सब के लिए काम करते हैं। तो बाकी सारी चीज जो है, उन्होंने किससे बात करी, क्या करी, वो वही बता सकते हैं। अच्छा, राजा रघुवंशी के परिवार से कुछ लोगों ने अलग से वकील किया या संपर्क किया, या आपके सामने उन्होंने बात तो रखी होगी जब आपने बेल के लिए अप्लाई किया था, तो फिर उन्होंने विरोध भी किया होगा। नहीं, अब ये सारी बातें कॉन्फिडेंशियल होती है। ये बात उनसे ही ज्यादा आप पूछेंगे कि उन्होंने क्या किया था, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, मुझे जो आपने मतलब जिस आधार पे बेल मिली है, वो धाराएं टेक्निकल, या जो भी अलग कोड, जो दूसरी कोड है उनके, जो पहले जो बेल मिली है उस आधार पे, वो क्या क्या आधार थे, वो तो आप बता सकते हैं। मैं आपको कुछ कंडीशनल जो बेल उसमें दी है, उस कंडीशंस को मैं ऑन कैमरा आपको बता देता हूँ। ये कंडीशंस है ये सारी, आप इसको जूम करके देख सकते हैं। नहीं, आप बता दीजिए, आप पढ़ के बता दीजिए। देखिए, ये एक है कि एविडेंस जो है उसको आप टेम्पर ना करें, है ना। आप एब्सकॉन्ड ना हो, आप भागे नहीं कहीं पे भी, है ना। किसी भी आपके बाहर जाने के बाद आपको जुडिडिक्शन में ही रहना है। और 50,000 का बेल बॉन्ड जो है वो दिया गया है इसमें।
तो अब सोनम रघुवंशी को वहीं रहना पड़ेगा जब तक ये केस चलता रहेगा। क्योंकि ऑन द रिकॉर्ड यदि उसको अपेयर होना है, कोर्ट जो है इसमें काफी स्ट्रिक्ट है, तो इसमें आपको वहीं रहकर उसकी अटेंडेंस देनी पड़ेगी। अच्छा, ये कोई पुलिस की क्लर्क की कोई गलती ऐसी हुई पेपर में, उस विषय में भी आप बता पाएंगे कुछ? नहीं नहीं, पुलिस की क्या गलती हुई क्या नहीं हुई ये पुलिस ही बता पाएगी, मैं इस बारे में कुछ भी आपको कमेंट नहीं कर सकता। अच्छा, दूसरा ये मेरा एक आखिरी आपसे सवाल है कि जब बहुत बड़ा मामला था देश का ये, इसमें क्या-क्या चैलेंज आपको सामना करना पड़ा? चैलेंज तो काफी है। सबसे पहले तो मीडिया ही चैलेंज है कि बहुत सारी चीजें जो है वो ऑन द रिकॉर्ड आने से पहले ही मीडिया ने बहुत सारी चीजें बता दी, और उसके बाद कई 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 बार ऐसा होता है जब आप क्रिमिनल केस लड़ रहे होते हैं तो आपको एडवर्टाइजमेंट या एक एंटरटेनमेंट के लिए उस चीज को नहीं देखना चाहिए, किसी के जस्टिस के लिए उस चीज को देखना चाहिए। हमें नहीं पता होता है कि ऑन द स्पॉट क्या हुआ था, ठीक है, हम सभी एक ब्लर में होते हैं, तो हमें देखना चाहिए, दोनों पक्ष को सुनना चाहिए और कोर्ट जो भी फैसला करे उसे मानना चाहिए। अच्छा, ये जब चलिए खैर बेल मिल गई, कोर्ट ने बेल दे दी, लेकिन शुरुआत की हम बात करें, चार्जशीट की कुछ चीजें हमने भी पढ़ी जो मीडिया के समक्ष भी आई थी, उसमें घटनास्थल पे सोनम रघुवंशी को बताया नहीं गया था, तो इस विषय में भी बात तो ही होगी जब अगर बेल की बात हुई है तो। हाँ, घटनास्थल पे अब क्या होता है कि पूरा चालान की यदि आपके पास कॉपी है तो आप यदि देख सकते हैं उसको, तो आप देखेंगे उसमें बहुत सारे ऐसे लेक ऑफ एविडेंस है जिसमें ये बहुत सारी चीजें सामने आई है, जिसके आधार पर कोर्ट ने बहुत लंबा चौड़ा इसमें ऑर्डर किया है। लगभग 18 से 19 पेज का ऑर्डर है, तो काफी लंबा चौड़ा ऑर्डर है बेल का। मैं बस मुझे कुछ ऐसी चीजें जो ऑर्डर जो दिया है कोर्ट ने, मैंने भी वो 25-30 पेज देखे हैं, तो आपकी कानून की लैंग्वेज में आप मुख्य मुख्य बिंदु क्या ऐसे थे जिस वजह से बेल मिली है? देखिए, लेक ऑफ एविडेंस है उसमें, सीधा सीधा एक प्राइमा फेसी आप ये नहीं बोल सकते कि इंटेंशन क्या था, है ना, पुलिस इंटेंशंस को फाइंड नहीं कर पाई कि कौन से इंटेंशन से मारा है ना, और बहुत सारे उसमें चीजें हैं जो ऑन द रिकॉर्ड आप समझिए, अभी केस चलना है, बहुत सारी चीजें बची है, तो हम ये जल्दीबाजी में कुछ भी हमारा कह देना ये केस के लिए हानिकारक हो सकता है। अच्छा, इसमें पहले भी 2 लोग तो बरी हो गए हैं कोर्ट से, तो कहीं ना कहीं कुछ इस केस में ये ऐसा जैसे उम्मीद थी लोगों को उस तरह से नहीं दिख रहा है कि लोग जो जनता है मतलब उनके मन में ये है कि सजा मिलना थी लेकिन बेल मिल गई, ये एक तरह की चीजें सामने आ रही है। देखिए, लोगों की अपनी अपनी क्यूरियोसिटी रहती है और सब अपने हिसाब से बात करते हैं, पर केस जो है वो कानून के हिसाब से चलेगा, और कोर्ट जो इसमें ऑर्डर देती है वो सर्वोपरि मानना चाहिए। कोर्ट ने काफी इसमें देखा होगा और अपने विवेक से ही इसमें बेल दी गई है, तो ये कहना गलत होगा कि किसी की क्यूरियोसिटी के लिए हम उस किसी व्यक्ति का एक अधिकार छीन लें। तो देखिए, ये अधिकार की बात है कि हर व्यक्ति का अपना अधिकार होता है कि कोर्ट के समक्ष के उसको बेल मिले या नहीं मिले, ये कोर्ट तय करती है। और सोनम रघुवंशी को जो राजा रघुवंशी हत्याकांड है उसमें बेल मिली है, और उसको सोनम रघुवंशी को जो है शिलांग में ही रहना पड़ेगा, और कोर्ट के आदेश जब होंगे तभी वो शिलांग से बाहर निकल पाएगी।